सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। संदिग्ध अवस्था में होटल में काम करने वाले युवक ने लगाई फांसी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री काशी तमिल संगमम 2 के आयोजन में हुए शामिल, नमो घाट पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्टॉलों का किया दौरा। शिव की नगरी काशी से रामनगरी अयोध्या तक के लिए डायरेक्ट बस सेवा की होगी शुरुआत। और मंडलीय अपर निदेशक कार्यालय में आयोजित हुआ परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मान समारोह। और अब समाचार विस्तार से। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा जमीनी स्तर पर लोगों को परिवार नियोजन की सेवाएं पहुंचाने वाले चिकित्सकों, स्टाफ नर्स सहित आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और जमीनी स्तर पर लोगों को परिवार नियोजन की सेवाएं पहुंचाने में चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, आशा कार्यकर्ताओं सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अहम योगदान है। इन सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन व निगरानी में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मंडल स्तरीय अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंधक सहित अन्य कर्मियों की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंख्या स्थिरीकरण में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नवदंपति लक्षित लाभार्थियों को उनकी इच्छानुसार सभी स्थायी व अस्थायी सेवाओं को प्रदान किया जा रहा है। इससे समुदाय में जागरूकता भी बढ़ रही है। यह बातें चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी मंडल की अपर निदेशक डॉक्टर मंजुला सिंह ने शुक्रवार को मंडलीय कार्यालय में आयोजित परिवार कल्याण कार्यक्रम के सम्मान समारोह में कही। इसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में बेहतर सेवाएं प्रदान कराने वाले मंडल स्तर के 100 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, विशेषज्ञ कंसल्टेंट, आशा कार्यकर्ताओं एवं अन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मंडल स्तर पर वाराणसी में पिछले साल हुई सर्वाधिक 83 पुरुष नसबंदी और 9445 महिला नसबंदी की उपलब्धि के लिए सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी को सम्मानित किया गया। चंदौली में हुई 50 पुरुष व 9454 महिला नसबंदी की उपलब्धि के लिए सीएमओ डॉक्टर युगल किशोर राय, जौनपुर में हुए 62 पुरुष व 9172 महिला नसबंदी की उपलब्धि के लिए सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह एवं गाजीपुर में हुए 35 पुरुष व 8358 महिला नसबंदी के लिए सीएमओ डॉक्टर देश दीपक पाल को अपर निदेशक ने सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने वहां उपस्थित मंडल के समस्त चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों की प्रशंसा करते हुए आगे भी इसी प्रकार से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर मंजुला सिंह ने कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा, पुरुष नसबंदी पखवाड़ा तथा खुशहाल परिवार दिवस के दौरान आम जनमानस के लिए परिवार नियोजन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं आशा व एएनएम को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान राज्य स्तर से किया गया है, जिससे उनके द्वारा पूर्ण उत्साह एवं मनोयोग से सदैव कार्य किया जाता रहे एवं उनके साथ साथ अन्य कार्मिकों को भी और अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिले। इसी उद्देश्य से वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, पीपीआई, यूसीडी, अंतरा इत्यादि परिवार नियोजन संबंधी सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेवा प्रदाताओं को मंडल स्तर पर पुरस्कृत किए जाने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मंडलीय नोडल अधिकारी व संयुक्त निदेशक डॉक्टर जीसी द्विवेदी ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सालय एवं चिकित्सा कर्मियों के स्तर पर होने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि इसे समयानुसार दूर किया जाना आवश्यक है। इसमें यदि किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है तो मंडल स्तर से उन्हें पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। मंडलीय कार्यक्रम प्रबंधक ब्रिजेश मिश्रा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए मंडलीय जिलों के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अंतरा तिमाही गर्भनिरोधक इंजेक्शन सेवाएं प्रदान कराने के लिए वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर के स्टाफ नर्स, एएनएम व सिस्टर को सम्मानित किया गया। पुरुष व महिला नसबंदी प्रोत्साहन करने के लिए वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर की कुल 33 आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। वाराणसी से भानुमति, सुनीता देवी सेवापुरी एवं रीता चिरेगांव को सम्मानित किया गया। चंदौली से सुशीला देवी, गायत्री देवी, शुभवंती देवी और इंदु देवी को सम्मानित किया गया। गाजीपुर से शैल देवी, अनिता मौर्य, रंभा, रीता रानी व गीता पांडे को सम्मानित किया गया। जौनपुर से विद्या देवी, गायत्री देवी, सुनीता सिंह व प्रभावती सरोज को सम्मानित किया गया। सदर बाजार कैंट थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय अरुण कुमार ने फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके में आज एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर मोहल्ले में रहने वाले 20 वर्षीय अरुण कुमार ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर के अंदर छत में लगे हुए एंगल में गमछा के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया।
घटना की जानकारी परिजनों को हुई तब घर में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना था कि अरुण भोजूबीर क्षेत्र स्थित एक होटल में काम करता था। रोज की भांति देर रात होटल से आने के पश्चात वह खाना खाने के बाद सो गया और सुबह परिजनों के साथ चाय नाश्ता करने के पश्चात वह बाहर टहलने चला गया। वहां से लौट के इस घटना को अंजाम दिया। परिजनों का कहना था कि हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसने इस तरह का घटना क्यों किया और अरुण के परिवार के लोग बैंड ढोल बजाने का काम करते हैं। इस घटना के बाद पिता सतीश कुमार का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि उनके 3 पुत्रों में अरुण बीच का था जो कि अभी अविवाहित था। घटना की जानकारी होते ही मोहल्ले के लोग बड़ी संख्या में जुट गए और सभी की आंखें नम नजर आ रही थीं। हालांकि घटना की जानकारी होते ही कैंट थाने की फोर्स मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। भतीजा था। क्या घटना हुई है? ये सुबह चाय पिया, हमारे साथ बैठा उठा था, अच्छे से था, बैठा मोबाइल चलाया, गेम में। उसके बाद हम चल गए थे, बैंक चल गए थे। अब उसको तो हम घर पे थे नहीं, इनके पापा भी नहीं थे, मम्मी भी नहीं थे, काम पे चल गए थे। तो आने के बाद हम घर में पाने थे, भैया हमारे यहाँ, तो बताने लगे इसी बात हो गई, तब इसे से कांड कर लिया। क्या नाम था, क्या उम्र? इसका नाम था अरुण कुमार था। क्या काम करते थे? ये होटल में काम करते थे, अपना हेल्पर में किचन में काम कर रहे थे। शादी दी भी इनकी? नहीं, शादी दी नहीं थी। कितने भाई बहन थे ये सब? 3 भाई हैं और 2 बहन। कितने नंबर थे ये 2nd नंबर पे। तो क्या मेंटली कुछ उनके? नहीं, कुछ मेंटेन नहीं क्या किया क्या नहीं, किसी कुछ पता नहीं, क्या इसको क्या पता, कुछ मेंटेन नहीं था, सही था। मतलब कोई ऐसी बात नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं। काशी तमिल संगमम 2 के कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने शामिल होकर आयोजन की भूरी प्रशंसा की। काशी तमिल संगमम 2 के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा कि काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में पहुंचकर काफी संतोषजनक लग रहा है। ये संगमम की व्यवस्था ऐतिहासिक सफलता है। उन्होंने कहा कि काशी और तमिल की संस्कृति का एक हो रहा यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण के भव्य आयोजन में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पिछली बार इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग आए, लेकिन इस बार भी हमारे तमिल मेहमानों की संख्या कम नहीं है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। एक समय हम दक्षिण और उत्तर भारत को अलग अलग करके सोच रहे थे, लेकिन आज उत्तर और दक्षिण भारत एक हैं। यह इस आयोजन की सफलता से साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बने, ऐसा सपना साकार होने का समय आ गया है। आज पूरा भारत यानी काशी, तमिल, गुजरात, असम सब एक हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने काशी तमिल संगमम 2 में लगे सभी स्टॉलों का भ्रमण किया। उन्होंने काशी और तमिल के विभिन्न पुस्तकों को भी देखा। इसके अलावा काशी के हस्तशिल्प कलाकारों से उन्होंने मुलाकात की। लकड़ी से बने काष्ठ कलाकृतियों की उन्होंने खूब प्रशंसा की, तो वहीं तमिलनाडु के कलाकारों द्वारा तैयार बच्चों के खिलौने भी खूब पसंद किए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होती दिखाई दे रही है। काशी एंड अराउंड द काशी, throughout the Uttar Pradesh and adjacent states, that we should learn few words of Tamil, and from today onwards at least, why not? There is a namaskar is Banakam, and आप कैसे हैं? नी पड़ी रुकरिकल, ये 2 तो हम बोल सकते हैं। That is, we should start it from today onwards. वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र, जो कि तालाबों का क्षेत्र कहा जाता है, वहां जल संकट से लोग त्रस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के तालाबों का क्षेत्र राजा तालाब में तहसील और ब्लॉक मुख्यालय है। बावजूद लोग 1 माह से जल संकट से त्रस्त हैं। क्षेत्र में भूगर्भ जल नीचे जाने के कारण सरकारी और निजी हैंडपंप ठप हो गए हैं। मोटर से पानी नहीं चढ़ पा रहा है। सर्वत्र हाहाकार मचा है, जिससे लोगों को धन खर्च कर निजी सबमर्सिबल से काफ़ी जद्दोजहद के बाद पानी मिल पा रहा है, लेकिन इससे लोगों की सिर्फ प्यास ही बुझ पा रही है। इसके लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्षेत्र के राजा तालाब, चौराहा सहित कचनार, रानी बाजार गांव की आबादी लगभग 12,000 से अधिक है। यहाँ इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सैकड़ों सरकारी हैंडपंप लगे हुए हैं। इसमें कुछ एक को छोड़कर सभी खराब हैं। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजकुमार गुप्ता का कहना है कि जल संकट की मुख्य वजह जल संस्थान एवं कार्यदायी संस्था की लापरवाही है। नई पाइप लगाने का लगभग 60% कार्य पूरा नहीं किया गया। कई मोहल्ले में तो पाइपलाइन की शुरुआत भी नहीं की गई है। जहां पाइपलाइन का काम हुआ भी है, वहां भी कनेक्शन शिफ्ट नहीं किया गया है।
यह काम हो गया होता तो 1 माह से लोगों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ता। स्थिति यह है कि क्षेत्र के लगभग 60% लोग निजी समरसेबुल के पानी पर निर्भर हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की दिनचर्या ही बदल गई है, दिन भर पानी के लिए भटकना पड़ता है। समरसेबुल से मिलने वाले पानी से किसी तरह प्यास बुझती है। इधर जेई दीपक पांडे का कहना है कि प्राइवेट ठेकेदार द्वारा क्षेत्र में 30 साल पुरानी की जगह नई पाइपलाइन डाला जा रहा है। जल्द ही कार्य पूरा होने पर कनेक्शन शिफ्टिंग 1-2 दिन में कर दिए जाएंगे। नियमित जलापूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। राजकुमार गुप्ता ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को पेयजल समस्या के बारे में डिजिटली लिखित एवं मौखिक और मोबाइल द्वारा कई बार अवगत करवाने के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुरानी पाइपलाइन से कई जगह सप्लाई तो बंद कर दी गई, लेकिन नई पाइपलाइन में कनेक्शन शिफ्ट नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में 1 माह से ज़्यादा समय से यह समस्या बनी हुई है। इससे स्कूली बच्चों सहित मोहल्ले वासियों को भी दिक्कत हो रही है। पानी न मिलने से नाराज होकर क्षेत्रीय नागरिक किसी दिन जल संस्थान प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बाध्य होंगे। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के राजा तालाब इलाके में हूँ, जहाँ भीषण पेयजल की संकट है। कारण यह है कि यहाँ सैकड़ों हैंडपंप भूगर्भ जल नीचे चले जाने से बंद हो गए। जल निगम से जो अनियमित सप्लाई होती थी वो भी विगत 1 माह से बंद है। इसलिए बंद है कि नई पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसका 50% भी काम पूरा नहीं हुआ है। लोग दूसरे के समरसेबल पर इस कड़ाके के ठंड में जाकर पानी भर रहे थे, लेकिन आज वो भी जवाब दे दिया। जो आपके सामने डिब्बे दिख रहे हैं, जो समरसेबल की पाइप दिख रही है, यहाँ से लोग पिछले 1 माह से पानी भर रहे थे, यह भी ठप हो गया, यह भी बंद हो गया। ऐसे में लोग पेयजल से पानी के लिए काफ़ी परेशान है, काफ़ी जद्दोजहद है। माननीय योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा, जब तक यहाँ पानी की मुकम्मल प्रबंध ना हो पाए तब तक यहाँ इस इलाके में टैंकर से पानी की सप्लाई किया जाए, अन्यथा लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, किसी दिन आंदोलन का रूप ले लेगा। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक। अब बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की होने वाली भीड़ के चलते गिरजाघर चौराहे से लेकर बेनियाबाग तिराहे तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। वर्ष के अंतिम सप्ताह में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की होने वाली भीड़ के चलते नगर में जगह जगह लगने वाले जाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। इस दौरान वह नगर के विभिन्न हिस्सों में हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गुरुवार से अभियान छेड़ दिया है। शुक्रवार को दूसरे दिन भी नगर के कई हिस्सों में यह अभियान जारी रहा। इसी क्रम में एसीपी दरहाश्वमेध अवधेश पांडे के नेतृत्व में थानाध्यक्ष दरहाश्वमेध बैजनाथ सिंह और लक्सा थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ गिरजाघर चौराहे से लेकर बेनिया तिराहे तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाए। पुलिस की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया और वह अपने अस्थायी दुकानों को हटाने में लग गए। गुरुवार को सिटी चैनल में दिखाए गए खबर का ऐसा असर हुआ कि शुक्रवार को चितईपुर स्थित मलिन बस्ती में युद्ध स्तर का सफाई अभियान प्रारंभ हुआ। सिटी चैनल की खबरों का असर चितईपुर स्थित मलिन बस्ती में शुक्रवार को देखने को मिला, जहां युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि गुरुवार को सिटी चैनल ने अपने खबर में दिखाया था कि वाराणसी के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक चितईपुर चौराहे के बगल में स्थित हरिजन बस्ती में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। यहाँ आज तक कोई सफाई कर्मी भी नहीं आया। लोग चुनाव के समय ही आते हैं। यहाँ सड़क, सीवर, नाली सब टूटे फूटे हैं।
जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इस बाबत जब जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद से बात की गई तो उन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लिया और तुरंत वहां के सफाई इंस्पेक्टर राजन से बात की। सफाई इंस्पेक्टर ने भी तत्परता दिखाते हुए अपने दोनों सुपरवाइजर्स को निर्देशित कर शुक्रवार को क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलवाया। चूंकि यह क्षेत्र 2 पार्षदों के सीमा क्षेत्र में आता है, इसलिए आधा कार्य एक सुपरवाइजर कराएगा, आधा दूसरा। इसी क्रम में जब चितईपुर हरिजन बस्ती के शांति देवी से बात की गई तो वे पहले तो बहुत खुश दिखी और उन्होंने बताया कि आज हमारे यहाँ सफाई कर्मी आए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। सुपरवाइजर ने 2 दिन बाद नाली सफाई का आश्वासन दिया है। समस्याएं बहुत ज़्यादा समस्या है, मतलब कि जल निकासी की समस्या है, मतलब इसमें नाला भी भर जाता है, यही दिक्कत नहीं। तो वही सफाई वफाई भी हो पाती है, यहाँ पर सफाई कर्मी भी कोई नहीं है तो। लेकिन आज सफाई कर्मी आए हुए हैं। हाँ, आज सफाई कर्मी आए, देख रहे हैं कि सफाई हो रही है, हाँ? सब लोग हैं। वही नाले वाली समस्या जो कि पानी बह रहा है ना, जल निकासी वाली समस्या है। नाला के लिए बात किया आपने? नाले के लिए बातचीत हुआ तो बोले कि 2 दिन के बाद फिर बातचीत कुछ होगी इस पर। आज गांव में बहुत दिन बाद सफाई हो रहा है, क्या पहली बार पूरे गांव की सफाई हो रही है? हाँ, इसके पहले कैसे होता था सफाई होता नहीं रही। किसके पहले तो हम ही लोग साफ करते थे सब। अच्छा, नाले वाले क्या स्थिति? नाला जाम है सब। अयोध्या और वाराणसी के बीच रोडवेज हर घंटे एसी और सामान्य बस सेवा प्रारंभ करने का विचार कर रहा है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा ने बताया कि अयोध्या और वाराणसी जो कि फ्यूचर के लिए टूरिस्ट प्लेस रूप में विकसित हो रही हैं और अभी उद्घाटन से पूर्व ही लोगों की भीड़ अयोध्या की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, उसको देखते हुए हम लोग भी एक प्लान कर रहे हैं कि मंदिर के उद्घाटन से पूर्व अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश मिल जाए तो हम लोगों ने एक प्लान किया है कि वाराणसी से अयोध्या के बीच में बस सेवा जो भी फिलहाल 2 से 3 की संख्या में, उसको हम लोग बढ़ाकर हर घंटे करने का विचार कर रहे हैं, जिसमें हर घंटे पर जनरत ऐसी बस सेवा एवं सामान्य बस सेवा हर आधे घंटे पर चलाया जा सकता है। वहीं अयोध्या परिक्षेत्र के अधिकारियों से बात करके इस समय को और कम करते हुए सामान्य श्रेणी की बसों को हर 15 मिनट पर करने का विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कुछ लोगों को अयोध्या जाने के लिए रोडवेज बस को बुक कर सकते हैं, जिसकी एक निश्चित राशि तय की गई है। उसमें चाहे वह सामान्य श्रेणी की बस हो या ऐसी बस को बुक कर सकते हैं और वह डिपो से निकलकर जहां पर कहेंगे उसी स्थान पर जाकर उपलब्ध होगी और उसका यह टारगेट होगा कि दिन भर में वह अयोध्या दर्शन कराकर पुनः वापस वाराणसी आएगी। अयोध्या और वाराणसी जो है फ्यूचर के लिए टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में जनरित हो रही हैं। इसको देखते हुए जो है अभी अयोध्या मंदिर का जैसे उद्घाटन के पूर्व हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार कि हम लोग इस कनेक्टिविटी को और मजबूत करें। अभी जो प्रेजेंट कनेक्टिविटी है वो दिन भर में 3 से 4 बसें चलती थी। अब हम लोगों ने कनेक्टिविटी को करने के लिए हर 1 घंटे पे एसी बस और हर आधे घंटे पे साधारण बस की सेवा उपलब्ध कराना शुरू किया है। इसके साथ साथ हमारा और अयोध्या क्षेत्र का समझौता इस पर करने के विचारत में है कि हम लोग इसको और कम करते हुए हर 15 मिनट में एक सुविधा यात्रियों को उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि यात्रियों को दर्शन कराने के लिए बनारस और अयोध्या के बीच में एक बुकिंग सेवा उपलब्ध कराई जाए, जिसमें बुकिंग रूप में एक गाड़ी दी जाए, चाहे वो साधारण लिए, चाहे 2x3 एसी है, जनरल को लेके आए, जो मॉर्निंग में वहाँ पे लेके जाओ, शाम तक वहाँ पे टूरिज्म करा के वापस लेके आ जाए। इसको जो परिवहन निगम के नॉर्म्स है, बुकिंग नॉर्म्स, उसके हिसाब से अलॉट की जाएगी। संघ के शताब्दी वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में जागरूक महिलाओं का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। संघ के शताब्दी वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में जागरूक महिलाओं का महासम्मेलन आयोजित हो रहा है। आज देश में राष्ट्रीय चेतना प्रसार में महिलाओं की भूमिका अहम हो गई है। यह बातें पत्रकार वार्ता में डॉक्टर मंजू द्विवेदी, डॉक्टर आनंद प्रभा, मातृशक्ति संगम कार्यक्रम काशी विभाग की संयोजिका डॉक्टर भारती मिश्रा, कार्यक्रम की सह संयोजिका प्रोफेसर नीलम गुप्ता ने व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि काशी प्रांत के 7 विभाग में मातृशक्ति का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में काशी प्रांत के 7 विभागों में महिला विषयक भारतीय चिंतन की महत्ता पर प्रकाश डाला गया, जिससे प्रत्येक महिला परिवार, समाज और राष्ट्र का चिंतन भारतीय दृष्टिकोण से करें। काशी में मातृशक्ति संगम 31 दिसंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से स्वतंत्रता भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संपन्न होगा। 1 दिवसीय कार्यक्रम 3 सत्रों में है। प्रथम सत्र भारतीय चिंतन में महिला और द्वितीय सत्र के विकास में महिलाओं की भूमिका विषय सुनिश्चित है। दोनों सत्रों की मुख्य वक्ता क्रमशः ममता यादव, राष्ट्रीय सह संयोजिका महिला समन्वय, और वृषाली जोशी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, विश्व मांगल्य सभा। तृतीय सत्र में उपस्थित जागृत महिलाओं के साथ प्रश्नोत्तरी एवं काशी में विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लिए विशिष्ट कार्य करने वाली 12 महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। ये जागृत महिलाओं का महासम्मेलन है। हमारी भारतीय चिंतन परंपरा को पुनः
एक धारा में लाने के लिए ये मातृशक्ति संगम किया जा रहा है। 3 सत्रों का ये कार्यक्रम है। प्रथम सत्र में भारतीय चिंतन में महिला विषय पर परिचर्चा होगी। उसकी मुख्य वक्ता आदरणीय वैशाली जोशी जी होंगी। द्वितीय सत्र में भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर हमारी मुख्य वक्ता होंगी डॉक्टर ममता यादव जी, जो अखिल भारतीय महिला समन्वय की सह संयोजिका हैं। तृतीय सत्र में 12 विशिष्ट महिलाओं का जो काशी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं उनका सम्मान होगा और प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।